देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधे पटना से आ रही है, एनएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी के बाद हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि पटना के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हंगामा। अधीक्षक ने प्रधान सचिव को लेटर भेजा है और कार्य मुक्त करने की मांग की है। दर्जन भर मरीजों की जान खतरे में, अधीक्षक ने यह लेटर में लिखा है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए दर्जन भर मरीजों की जान खतरे में है। मरीजों को कुछ होने से पहले मुझे पद मुक्त कर दें, अधीक्षक ने अपने पत्र में यह लिखा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीधे पटना से। अधीक्षक ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और आपको बता दें कि पटना के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एनएमसीएच में बड़ा हंगामा हुआ है, जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोविड वार्ड में परिजन जूनियर डॉक्टरों से उलझ पड़े और मारपीट तक नौबत आ गई। इसके बाद जूनियर डॉक्टर अस्पताल से भाग खड़े हुए। इसी बीच एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को लेटर भेजकर खुद को पदमुक्त किए जाने की मांग की है। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, लगातार बिहार सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें, जो मामले सामने आ रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि पूरे बिहार में ऑक्सीजन के बिना हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर के कालाबाजारी हो रही है, तो अस्पताल के जो अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट है, वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। उनको अब अंदेशा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन जो है उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों की जान इस वक्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण अटकी पड़ी हुई है और अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लिहाजा अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है एनएमसीएच के, उन्होंने आवेदन दिया है अपने बड़ी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को, और कहा है कि उनको इस पद से मुक्त किया जाए। इसलिए क्योंकि कल को अगर कुछ 19-20 होता है या कल को किसी मरीज की जान चली जाती है तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कतें होगी, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई से बचना चाहते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने पहले कई बार आवेदन दिया है कि ऑक्सीजन की किल्लतें हो रही है, मरीजों की संख्या जिस तरह से तेजी से आ रही है, बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन देने में दिक्कतें हो रही है। सिलेंडर आधे से ज्यादा नहीं भरे हुए मिल पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने कल भी दावा किया था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लेकिन अब जैसे ही उनके इस आवेदन को सोशल मीडिया के जरिए और खबरों के जरिए जब पता चलता है कि जब अस्पताल का सुपरिटेंडेंट ही हाथ खड़ा कर रहा हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त बिहार के अस्पताल का हाल क्या है। ये बताने के लिए काफी है एक आवेदन कि लगभग एनएमसीएच का हाल, पीएमसीएच और इसके अलावा कोविड के जो भी अस्पताल है वहां पर मरीजों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है और जो संसाधन है वो एक सीमित संसाधन में है। अगर उस संसाधन को नहीं बढ़ाया जाता है तो ये किल्लतें देखने को मिल सकती है। इसलिए इस आवेदन को बहुत ही गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अगर किसी पद पर है, अगर उसको आप संसाधन मुहैया नहीं कराते हैं तो क्या कल को अगर किसी मरीज की जान चली जाएगी तो सीधे तौर पे सरकार या प्रधान सचिव जो सुपरिटेंडेंट है उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इसी कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने आवेदन दिया है और एनएमसीएच कोविड का पहला और सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा मरीज हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं स्थितियां अच्छी नहीं है बिहार की, और बिहार के अंदर स्वास्थ्य विभाग का ये जो मामला सामने आया है उससे साफ तौर पे विपक्ष भी हमलावर हुआ है। विपक्ष भी ये बातें कह रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के पास संसाधन की कमी है, समय रहते अगर इस संसाधन को पूरा नहीं किया गया बिल्कुल तो गौतम, जिस मरीजों की तरीके से जान आपने जा विपक्ष सकती की बात की तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि 16 साल तो क्या, अगर मुख्यमंत्री 1600 साल भी सत्ता पर काबिज रहे तो उनसे सवाल जवाब करना बिल्कुल मना है और वो तब भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर पहले से ही जो नीतीश सरकार है वो निशाने पर थी और ऐसे में ऐसे मामले जब सामने आएंगे तो सरकार की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपने ठीक कहा कि विपक्ष ने ट्वीट करके सरकार को घेरने की कोशिश की है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग की
पोल खोली है। जी। और खुद जब अस्पताल के सुपरिटेंडेंट अगर ये बातें कहते हैं, ये बातें लिखित रूप से कहते हैं कि अब उनको पद से मुक्त किया जाए, क्योंकि अब वो जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहते। मरीजों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, संसाधन उतने नहीं है, इसलिए आम मरीजों के को देखते हुए यहाँ पर अब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। तो कहीं ना जी। कहीं अब यह पूरी तरीके से राजनीतिक रंग भी लेता हुआ दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, वो लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। और उन्होंने यही वजह है कि कहा कि 16 साल से मुख्यमंत्री बिहार की गद्दी पर है, मुख्यमंत्री है वो, और बिहार की स्वास्थ्य सेवा जिस तरीके से लचर है, कोरोना ने ये जग जाहिर कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे फेलियर साबित हुए हैं। हालांकि सरकार का अपना दावा है, स्वास्थ्य विभाग का अपना दावा है, सरकार ये कह रही है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन सब कुछ ठीक होता हुआ तब नहीं दिखाई देता है जब अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ये कहते हैं कि अब ये सब कुछ राम भरोसे है, इसलिए उनको पद से मुक्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए ये चिंता की घड़ी है, बिहार के लिए ये संकट की घड़ी है। और इस संकट की घड़ी से जैसे अगर नहीं उबरा गया, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे आएगा, कहां से आएगा, कैसे मुहैया होगा, ये तमाम चीजें अब देखनी होगी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आप देखिए कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में तमाम विपक्षी दलों के जो नेता थे, उन्होंने भी सरकार के ऊपर उंगली उठाते हुए, निशाना साधते हुए सुझाव भी दिए हैं कि आखिर ऐसी घड़ी में सरकार कर क्या रही है। तो लिहाजा सरकार लगातार सिर्फ बैठक कर रही है या फिर संसाधनों को भी मुहैया कराएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के बीच में एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट का एक आवेदन जो इन दिनों सुर्खियां है, वो ये है कि संसाधन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर सैकड़ों मरीजों की जान अटकी हुई है। ऐसे में अगर मरीजों को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही अस्पताल के अधीक्षक की होती है। इसलिए अधीक्षक ने अपने ऊपर कार्रवाई होने से पहले ये आवेदन देकर अपने आप को सेफ करने की कोशिश की है और सरकार की पोल खोली है। जी कुमार, जहां तक मरीजों की बात है तो उनकी जान पर तो संकट मंडरा ही रहा है, और ये स्थिति ऐसी है, इतनी गंभीर स्थिति है कि सभी को जिंदगी और मौत के बीच जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अधीक्षक ने लेटर में लिखा कि मैं इसका भागी नहीं बनना चाहता। और यहाँ पर सरकार की तरफ से भी देखा जाए कि सिर्फ कोविड सेंटर बनाने से या फिर अस्पतालों में सिर्फ व्यवस्थाएं मुहैया कराने से कुछ नहीं होगा। सरकार को धरातल स्तर पर भी काम करना होगा और उन्हें यह भी देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो रही है। बिल्कुल, देखिए अगर एक मरीज को क्या चाहिए, एक मरीज को एक बेड चाहिए, एक मरीज को एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, एक मरीज को वेंटिलेटर चाहिए, तो एक मरीज का मतलब ही है कि आपके पास 5 से 6 चीजें उसको देखने के लिए डॉक्टर और नर्सेज चाहिए। तो एक आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप 100 मरीज बढ़ जाते हैं प्रतिदिन, तो 100 मरीज के लिए 100 बेड और 100 संसाधन चाहिए। तो ऐसे में सरकार को पता है कि जो आंकड़े हैं वो हजारों हजार की तादाद में है। ऐसे में कोविड के लिए अस्पताल की बात पहले ही कोर्ट कह चुका है कि जल्द से जल्द कोविड के लिए केंद्र सरकार अस्पताल बनाए। केंद्र सरकार को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है। राज्य सरकार लगातार ये मांग कर रही है और कह भी रही है कि हम कोविड के लिए तैयार हैं। लेकिन एनएमसीएच का हाल देख लीजिए, पीएमसीएच का हाल देख लीजिए, आप देख लीजिए विक्रम में जो अस्पताल है, ये 100 अतिरिक्त बेड कई जगहों पर बनाए गए हैं, लेकिन बेड बना देने से, सिर्फ बेड मुहैया करा देने से, चादर बिछा देने से मरीजों का इलाज नहीं होगा। उनके लिए अभी के जो ताजा मरीजों के जो हालात हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ा मसला है। उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करना, क्योंकि हर एक मिनट जो सांस आप ले रहे हैं, मरीज जो सांस ले रहा है, उसमें दम घुटने की शिकायतें ज्यादा आ रही है। तो ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर ही एकमात्र विकल्प है जिसके जरिए मरीज स्वच्छ ऑक्सीजन ले सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, सिलेंडर की संख्या में कमी आई है, सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, और खास करके इसमें सरकार को अब नोडल अफसर बना करके इन तमाम चीजों पर जांच और कार्रवाई करने की भी जरूरत है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जो मरीज नहीं है उनके घर तक सिलेंडर, मतलब वो अपने आप को महफूज करने के लिए सिलेंडर गैस की कालाबाजारी करने पर विवश है। इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि कल को अगर उनको ऑक्सीजन की कमी होगी, इसीलिए उन्होंने पहले से ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर पर
व्यवस्थाएं कर ली है, लेकिन जिन मरीजों को अभी निहायती जरूरी है, जिन मरीजों बिल्कुल। को दम अभी ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में परेशानी है, तो ऐसे मरीजों को फिलहाल अभी ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर बड़े बड़े नेताओं के घर में है, ऑक्सीजन के सिलेंडर इन दिनों बड़े बड़े अधिकारियों के घर में है, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाने में जुटा हुआ है। लेकिन उस जान की चिंता सबसे पहले करनी होगी जिनकी जान अभी अस्पताल में टूटने के कगार पर है। ऐसे में एनएमसीएच सिर्फ उदाहरण है, पीएमसीएच, एम्स, ऐसे तमाम जो अस्पताल है, राजधानी पटना की बात कर रहे हैं। अभी तो सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कि उन जिलों का क्या होगा जहां सुदूरवर्ती इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, वहां जी। आबादी है, वहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आप जमुई की बात कर लें, आप भागलपुर की बात कर लें, ऐसे कई ऐसे बड़े जिले हैं जहां पर स्थितियां अब धीरे धीरे गंभीर होती जा रही हैं। भागलपुर की बात करें तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू का जो सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है कोसी क्षेत्र का, वहां पर झारखंड से लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब व्यवस्थाएं करनी होगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री तो है जो लाख दावा कर रहे हैं दिल्ली से, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है बिहार के अंदर कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं चल रही है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चाहे लाख दावा कर ले, लेकिन जो हकीकत है मरीजों की संख्या बढ़ रही है, संसाधन की कमी है। बिल्कुल गौतम, यहाँ मरीजों की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर ऑक्सीजन की किल्लत होगी तो कहीं ना कहीं लोगों की जान पर एक बड़ा खतरा ये साबित होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो दर्जन भर मरीजों की जान खतरे में है, अधीक्षक ने ये लेटर में लिखा है और इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द कार्य मुक्त कर दिया जाए।